हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक पार्ट 13 को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 13 में हम लोग बात करेंगे कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब हम लोग फिजिकल लेयर, मैक लेयर और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग ऑलरेडी, मैंने आप पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपने तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बोला था कि डिस्क्राइब करने हैं अभी बहुत सारे। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यही क्वेश्चंस इसमें पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप किसी भी तरह से इंटरव्यू में जाए तो आपको ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स होंगे आपको, ARQ और HRQ। ये 2 टॉपिक्स हो जाते हैं, यहाँ से आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कि आपको ARQ क्या है, हार्क क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। अपलिंक में कौन सा हार्क यूज़ करते हैं और डाउनलिंक में कौन सा हार्क यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हार्क है, किस तरह से मैकेनिज्म इसमें वर्क करता है, ये है क्या। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं ARQ के, मीन्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये क्या है तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ARQ क्या होता है, एक एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है। मीन्स कोई भी डेटा हम ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड में अगर कोई भी डेटा हम लोग भेज रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक मैकेनिज्म किया जाता है। मीन्स एरर कंट्रोल के लिए एक मैकेनिज्म, टेक्निक्स बोल सकते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। उस टेक्निक्स को हम लोग ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई डेटा एरर कंट्रोल मैकेनिज्म की बात की मैंने, तो इसमें ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एक एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है फॉर डेटा ट्रांसमिशन विच यूजेस एक्नॉलेजमेंट्स और negative acknowledgement and time to achieve reliable data transmission over an unreliable communication network link। तो आप अगर मेरे पिछले वीडियो में से में आपने देखा होगा कि एक्ट और नैक के बारे में फुल फॉर्म की बात बोला था मैं। तो यहाँ पे एक्ट हो जाता है एक्नॉलेजमेंट और नैक का होता है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो इस मैकेनिज्म में निगेट एक्नॉलेजमेंट और नॉन एक्नॉलेजमेंट होता है एंड द टाइम आउट उसमें रहता है टू अचीव रियलेबल डेटा ट्रांसमिशन ओवर ए रियलेबल कम्युनिकेशन लिंक। इसमें क्या होता है, ये इस मैकेनिज्म में, इस स्कीम में, ARQ में रिसीवर जो होता है एक एरर डिटेक्शन कोड यूज़ करता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, एरर डिटेक्शन यूज़ करता है जिसको हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं। टू डिटेक्ट, इसमें यूज़ किया जाता है एरर डिटेक्शन कोड जो CRC को, टू डिटेक्ट वेदर द रिसीव्ड पैकेट इज इन एरर। इफ नो एरर is detected in the received data, the transmitter is notified by sending a positive acknowledgement. If an error is detected, the receiver discard the packet and send a negative acknowledgement to the transmitter and a request for retransmission। तो इसके पढ़ने से आपको ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर किसी तरह का एरर का करेक्शन नहीं होता। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में, ARQ में, अगर कोई ट्रांसमीटर आपको यहाँ से रिसीवर को डेटा सेंड करता है तो या तो वो रिसीव हो जाएगा रिसीवर के पास में, या तो फिर बैक्ड आउट हो जाएगा। मीन्स वहाँ से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो उसको भी चेक करने के लिए इसमें एक CRC यूज़ करते हैं। मीन्स ये भी एक टेक्निक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसके बारे में जो ये पता लगा लेता है वो कि अगर कोई ट्रांसमीटर जो है डेटा सेंड कर रहा है वो, तो रिसीवर में जो पैकेट डेटा है उसमें कुछ एरर है या नहीं है। अगर है एरर है तो वो क्या करेगा, वो आपको एक वहाँ से नैक भेज देगा। अगर एरर है तो उसमें नैक मैसेज भेज देगा, मीन्स उसको रिट्रांसमिशन के लिए फिर से एक डेटा मेरे पास भेजो। अगर उसमें नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो CRC है वो अगर डेटा को डिटेक्ट करता है और उसमें किसी तरह का एरर नहीं होता है तो वो ट्रांसमीटर को नोटिफाई कर देता है कि हमें किसी तरह का एरर नहीं मिला और एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देता है। इसी को हम लोग ARQ बोलते हैं। यह क्लियर हो गया आपको। इसमें आपको यही याद रखना है, ये एक एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग एक CRC
साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी यूज़ करते हैं। उसको किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिटेक्ट द वेदर द रिसीवर रिसीव्ड पैकेट इज़ इन एरर। अगर कोई एरर है या नहीं है उस डेटा में जो भी ट्रांसमिट हो रहा है, उसके लिए हम इसमें CRC यूज़ करते हैं। अगर उसमें कोई एरर है तो एक नन एक्नॉलेजमेंट, आपको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आपको भेज देगा यहाँ पे रिसीवर साइड में। अगर वो आपका डेटा सही है, आप उसमें कुछ किसी तरह का एरर नहीं है, तो भी वो एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा आपको, एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आपको भेज देगा ट्रांसमीटर साइड में। इस प्रोसेस को हम ARQ बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? ये जो करता है ARQ जो है वो एक RLC लेयर में काम करता है। If the receiver data has an error which is passed through HARQ, then it is discarded and a new retransmission is requested from the transmitter. कभी कभी क्या होता है, हार्क क्या होता है, एरर के साथ डेटा, कुछ एरर है तो भी वो क्या करता है, कुछ डेटा आपको अपर लेयर में ट्रांसमिट कर देता है। तो जैसे मान लिया मैक लेयर से हार्क अपना डेटा RLC लेयर में ट्रांसमिट किया, उस केसेस में क्या होगा, ये क्या करता है, इसमें किसी भी तरह का ARQ में किसी तरह का एरर करेक्शन मैकेनिज्म नहीं यूज़ किया जाता है। या तो वो डेटा रिसीव करेगा या तो वहाँ से डिस्कार्ड कर देगा। यानी आप सिंपल भाषा में बोले तो वो कोई भी डेटा आप ट्रांसमिट करें तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वहाँ से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर सब एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपको फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग ARQ बोलते हैं। और वो डेटा जो हार्क से हमें मिलता है, उस डेटा में क्या होता है, कुछ एरर हो सकता है, करेक्शन करने के बाद कुछ एरर करेक्शन मैकेनिज्म यूज़ करने के बाद भी कुछ एरर होता है। तो इस लेयर में आने के बाद वो इस ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट मीन्स RLC लेयर में आने के बाद वो अगर डेटा करेक्ट नहीं है तो वहाँ से बैक हो जाएगा ट्रांसमिशन में और वहाँ से फिर से रिट्रांसमिशन करने के लिए ARQ बोलेगा। ये होता है ARQ। ये क्लियर हो गया? अब मैंने बोला कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता क्या है, इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, CRC is another error detection technique to detect error in the data that has been transmitted on a communication link. CRC is a very effective error detection method. CRC is also called polynomial code checksum. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा बेसिक्स में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपसे। यही CRC कहाँ यूज़ होता है, उसको आर्क में यूज़ करते हैं हम लोग। और किस लिए यूज़ करते हैं, एक्स और नैक एरर करेक्शन के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए ARQ में। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम मेरा यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्क और आर्क में क्या डिफरेंस है और किस लेयर में आपको आर्क मिलता है। तो आपको क्लियर होगा ARQ क्या है और ये किस लेयर में मिलता है, मीन्स RLC लेयर में मिलता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि हार्क क्या है और हार्क के कितने टाइप्स होते हैं और हार्क होता क्या है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें आपको आर्क के बारे में थोड़ा सा पिक्चर व्यू में यहाँ पे मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैकेट से P1A जो डेटा पैकेट विथ एरर हो रहा है कुछ ये है, तो ये क्या करता है, जैसे रिसीवर में है कोई पैकेट वहाँ से ट्रांसमीटर साइड से आया रिसीवर साइड में, तो आप यहाँ से देखते हैं P1A। तो जैसे ही रिसीवर के पास कुछ एरर है तो वो क्या करता है, फिर P1 को मीन्स ट्रांसमीटर को यहाँ पे देख सकते हैं NACK लिखा हुआ है, उस निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि वो बोलता है वहाँ का रिसीवर को, मैंने अपने यहाँ पे कोई एरर पैकेट में था इसलिए मैं आपको फिर से रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा। फिर क्या करता है, पैकेट फिर भेजता है यहाँ पे, पैकेट फिर ट्रांसमीटर पैकेट भेजता है यहाँ पे। अगर फिर कोई एरर आता है फिर वो डिस्कार्ड कर देगा और फिर वो बोलेगा रिट्रांसमिट करो। अगर कोई एरर पैकेट कुछ विदाउट एरर है, पैकेट आ रहा है यहाँ पे, आप फिर देखेंगे अगर तीसरी बार ट्राई करता है ट्रांसमीटर, अगर इस बार ट्राई करता है तो क्या देखता है, पैकेट विदाउट एरर। अगर पैकेट में कोई एरर नहीं है वो चेक कौन करेगा, एरर है या नहीं है, वो एरर आपको CRC करेगा, जो ऑलरेडी मैंने बताया। अब ये CRC क्या करे, CRC से मालूम हो गया हम कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब क्या कर देगा, ये ट्रांसमीटर को एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देगा कि नहीं, आपने जो अभी डेटा जो रिसीव किया वो अभी हमको रिसीव हो गया, उसमें किसी तरह का एरर नहीं है। तो सेम ये पिक्चर व्यू में सेम दिखाया गया है। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं हार्क के बारे में। हार्क में होता क्या है, हार्क में हम लोग देखेंगे हार्क इस इन हार्क मीन्स हाइब्रिड हो जाता है, और ARQ के बारे में ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है।
ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स यहाँ पे हाइब्रिड मीन्स होता है कुछ भी कॉम्बिनेशन है आर्क के साथ में, मीन्स उसमें आर्क में कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग हार्क बोलते हैं। तो आर्क आप जानते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हार्क में क्या था, वो हार्क में था AFEC मीन्स फॉरवर्ड एरर करेक्शन। ओके, सो हाइब्रिड स्टैंड्स फॉर हार्क स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड ARQ मीन्स कुछ ARQ में कुछ कॉम्बिनेशन किया गया, कुछ हाइब्रिड उसमें ऐड किया गया, उसमें ARQ में, उसको हम लोग हार्क बोलने रहते हैं। इस टेक्निक्स में क्या होता है, इन दिस हार्क टेक्निक्स में क्या होता है, व्हेन रिसीवर गेट्स ए न्यू डेटा विथ सम एरर, अगर क्या करता है कोई इस टेक्निक्स में कोई रिसीवर जो अगर कुछ डेटा न्यू डेटा कुछ कोई इस रिसीवर सेंड करता है और उसमें किसी तरह का कुछ एरर मिलता है, देन इट ट्राई टू मेक ए करेक्शन। ये क्या करता है इस मेथड में, इट ट्राई टू मेक करेक्शन, वो कोशिश करता है कि इसको करेक्ट किया जाए। इफ़ द एरर इज़ माइनर, अगर कोई एरर इसमें छोटा है, माइनर है, बट इफ एरर इज़ नॉट माइनर देन इट सेंड फॉर द रीट्रांसमिशन रिक्वेस्ट टू द सेंडर। इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्क में क्या था, ARQ में क्या था, उसमें था कि अगर किसी भी तरह का डेटा रिसीवर रिसीव करता है जिसमें एरर हो, तो डायरेक्टली वो क्या करता है, वो रिवर्ट कर देता था ट्रांसमीटर को कि यहाँ पे आप इस जो डेटा पैकेट्स आ रहा है उसमें एरर है, तो आपको ये फिर से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। लेकिन हार्क में क्या है, ये ट्रांसमीटर अगर कोई माइनर एरर है या कुछ बहुत ही छोटा एरर है उसमें, तो ये क्या करता है, वो ट्राई करता है उसको रेक्टिफाई करने का, मीन्स इसको करेक्ट करने का, और अगर कोई माइनर है तो करेक्ट करके उसको क्लियर कर सकता है, नहीं तो अगर कोई मेजर इशू है, कोई बड़ा कोई एरर है उसको, तो फिर से वो रीट्रांसमिशन रिक्वेस्ट के लिए सेंडर को भेजता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एरर डेटा है, प्रीवियस जो डेटा है, आफ्टर गेटिंग द डेटा अगेन, अगर फिर से क्या करता है, फिर एक रीट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया, हमें तो मालूम हुआ कि इस डेटा में जो एरर था, लेकिन वो कहाँ गया, वो रीट्रांसमिशन तो भेजेगा, फिर से एक ट्रांसमीटर जो होगा एक पैकेट फिर भेजेगा, रीट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, लेकिन आफ्टर गेटिंग द डेटा अगेन इट्स कंबाइन द न्यू रिसीव डेटा विद द प्रीवियस डेटा। इसमें क्या था कि रिसीवर जो ये तो ARQ में पूरा इसी तरह से पूरा डिस्कार्ड कर दिया, उसमें किसी तरह का स्टोरेज नहीं किया, बफर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या था हार्क में, अगर यहाँ पे पिक्चर में आप देखेंगे कि एक ट्रांसमीटर P1A है जो आपको एक डेटा ट्रांसमिट करता है P1A। इसमें क्या होता है, ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पे एरर है, तो ये कर दिया, इसको फिर वो ट्रांसमिट कर दिया, रीट्रांसमिट करने के लिए बोला उसको, ट्रांसमीटर को रिसीवर ने बोला कि आप फिर से रीट्रांसमिट करो सिग्नल एक पैकेट्स को। अगर वो पैकेट फिर से ट्रांसमिट करता है तो उसमें भी अगर एरर मिलता है, तो ये क्या करता है, प्रीवियस जो मेरा पैकेट डेटा था वो पहला वाला P1A और दूसरा जो अभी न्यू रिसीवर जो डेटा रिसीव हुआ, दोनों को कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद अगर फिर भी ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो P1B जो हुआ उसमें भी एरर था, तो फिर ये एक नेक मैसेज भेजेगा अपना ट्रांसमीटर को, फिर से बोलेगा फिर से रीट्रांसमिट करो। फिर अगर रीट्रांसमिट करता है तो क्या देखता है वो कि P1C, P1B और P1A ये तीनों को कंबाइन करने के बाद ये देखता है कि जो भी डेटा मेरा था, जो पैकेट्स था, वो फुलफिल हो गया, मीन्स पूरा हमें डेटा रिसीव हो गया रिसीवर एंड में। तो ये क्या करेगा, बफर करेगा और सभी डेटा को स्टोर करेगा। जैसे ये डेटा पैकेट्स अपना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या कर देगा, बोलेगा कि अब डेटा आपका करेक्ट हो गया, और यहाँ से वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देगा ट्रांसमीटर को कि मैंने सभी डेटा को यहाँ कलेक्ट करके स्टोर किया था, और यहाँ से कंबाइन करके, इसको कंबाइन करने से ये दिखाना शो करेगा कि मेरे पास जो डेटा पैकेट्स जो आया वो फिल हो गया, मीन्स ये करेक्ट डेटा है, और ये रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि ये जो डेटा था हमें रिसीव हो गया। इस टेक्निक्स को हम लोग हार्क बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, बफरिंग होता है, मीन्स अगर दो बार 3 बार 4 बार भेजने के बाद में भी वो क्या करता है, एक रिसीवर साइड में उस डेटा को बफर कर दिया जाता है, P1 को भी, P2 को भी, P3 को भी। जितनी बार रिट्रांसमिशन हो रहा है तब तक उसको कंबाइन कर रहा है उसको। जैसे ही ये क्या होता है कि उसको मालूम चल जाएगा, रिसीवर एंड में अगर मालूम हो जाता है, वो मालूम होता है कि ये मेरा पैकेट फुलफिल हो गया, मीन्स पूरा डेटा पैकेट हमको मिल गया, तो वो ट्रांसमिट कर देता है।
और ये ट्रांसमिशन को एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देता है। इस प्रोसेस को हम लोग हार्क बोलते हैं और ये कम्बिनेशन होता है ARQ प्लस FEC। अब होता है FEC, फॉरवर्ड एरर करेक्शन होता क्या है, ओके, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा ये भी कुछ लिखा हुआ कि किस लेयर में होता है, जो ऑलरेडी मैंने बता चुका था यहाँ पे। हार्क एंटिटी एंड हार्क प्रोसेस आर मेंटेन एट बोथ E0B एंड EV। इट वर्क्स एट द फिजिकल लेयर बट कंट्रोल बाय द मैक लेयर। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, हार्क किस लेयर में होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा इट्स वर्क एट द फिजिकल लेयर बट कंट्रोल बाय द मैक लेयर। इसमें होता है कि इफ़ द रिसीवर डेटा हैज़ एरर देन रिसीवर बफर द डेटा and request a retransmission from the transmitter. After getting the data again, it's combine the new received data with the previous data and send to the receiver. ये होता है प्रोसेस, ये होता है हार्क। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। इसमें फॉरवर्ड एरर करेक्शन जो बोला उसमें होता है क्या, इन FEC ट्रांसमिशन इनकोड द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन इन सच ए वे that the receiver not only detect the error but also recover the error unless the amount of error exceed a certain level। कुछ लेवल तक, certain लेवल तो जो आप पहली बार देखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे, ये पहली बार मैं जी यहाँ पे बताया मैं कि ये क्या होता है, अगर इस टेक्निक्स में when receiver gets a new data with some error then it's try to make correction। इसमें क्या होता है, करेक्शन करने के लिए कोशिश करता है, तो ये करेक्शन करने का काम जो होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन ही करता है। इसमें यही लिखा हुआ कि इफ FEC ट्रांसमीटर इनकोड्स द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन इन सच ए वे दैट रिसीवर नॉट ओनली डिटेक्ट द एरर बट ऑल्सो रिकवर द एरर अनलेस द अमाउंट ऑफ एरर एक्सेड्स एट ए सर्टन लेवल। मीन्स कुछ भी माइनर एरर है तो ये क्या था, FEC जो होगा उस डेटा को करेक्ट करेगा और उसको रिसीवर के साइड में भेज देगा। इन दिस केस द रिसीवर डज नॉट रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन। इस केस में क्या होता है, हार्क में रीट्रांसमिशन प्रोसेस नहीं होता है अगर वो माइनर एरर है तो। इंस्टेड इट्स रिकवर और करेक्ट error from the redundancy bit and especially designed structure contained in the receiver data itself. It is that we don't need retransmission even when there is a error। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। FEC क्या है, FEC हार्क के साथ यूज़ करते हैं, आर्क के साथ यूज़ करते हैं, मीन्स आर्क प्लस FEC। इसमें क्या हो गया कि जो भी कोई माइनर एरर है हार्क प्रोसेस में तो उसको अगर यूज़ करते हैं माइनर, इसको करेक्ट करके और रिसीवर साइड में भेज देता है, उस समय इसको रिट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हम लोग फॉरवर्ड एरर करेक्शन यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हार्क कितने तरह के होते हैं। अपलिंक में हार्क को क्या बोलते हैं, डाउनलिंक हार्क में क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत तरह के हार्क भी होते हैं। हार्क में अडेप्टिव है, नॉन अडेप्टिव हार्क भी होते हैं, रिट्रांसमिशन हार्क में होते हैं, अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव, कुछ डिफरेंट और सारे है। कोई हार्क के भी टाइप 1 टाइप 2 भी होते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक्स मैं बताने की यहाँ पे कोशिश की है। हार्क जो इम्पोर्टेंट है आपको इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से और या क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपको इंटरव्यू में हार्क और आर्क से रिलेटेड, वही मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हार्क फॉर LTE अपलिंक एंड डाउनलिंक में हम लोग कौन सा हार्क यूज़ करते हैं, तो सिंक्रोनस हार्क जो होता है हम लोग इसको टाइप 1 बोल सकते हैं। इसमें हम लोग यूज़ इन द LTE अपलिंक ट्रांसमिशन, जो अपलिंक ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हम लोग सिंक्रोनस हार्क बोलते हैं, और ये सिंक्रोनस हार्क हम लोग यूज़ करते हैं LTE डाउनलिंक ट्रांसमिशन में। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस हार्क होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। इस हार्क में क्या होता है, रिसीवर हैज़ नॉलेज ऑफ द पैकेट विच इज़ अबाउट टू कम इन दिस सब फ्रेम। तो सब फ्रेम के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें रिसीवर को पहले से ही मालूम होता है उस पैकेट के बारे में कि कौन सा विच इज़ कमिंग, कौन सा पैकेट हमें, रिसीवर हैज़ नॉलेज ऑन द पैकेट ऑफ द पैकेट का के बारे में कौन सा पैकेट आ रहा है मेरे पास, उसके बारे में ऑलरेडी सिंक्रोनस हार्क में ये मालूम रहता है। इसमें क्या होता है, रीट्रांसमिशन प्रोसेस अकर एट सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें कुछ इंटरवल ऑलरेडी दिया गया कि कुछ इस इंटरवल ऑफ टाइम में ही इसको रीट्रांसमिशन करेगा। सो दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर्ड हार्क प्रोसेस नंबर ऑफ पैकेट रीट्रांसमिशन एंड कैन ऑपरेट विथ मिनिमम सिग्नलिंग ओवर रेट।
ये तो क्लियर हो गया। हार्क जो होता है ये सिंक्रोनस हार्क आपको अपलिंक ट्रांसमिशन में मिलेगा, और इसको पहले से ही मालूम रहता है कि ये पैकेट कौन सा है, किस तरह का पैकेट रिसीवर, उसको ऑलरेडी पहले से ही मालूम रहता है। और ये रिट्रांसमिशन प्रोसेस जो होता है वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में होता है इसमें सिंक्रोनस हार्क में। अब हम लोग बात करते हैं एसिंक्रोनस हार्क की। इसमें क्या होता है, सेंडर प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट विच हार्क प्रोसेस इट इज़ यूजिंग। इसमें सेंडर प्रोवाइड करता है इसमें कि किस तरह का हार्क प्रोसेस हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। दिस गिव्स flexibility between retransmission. Donors have the scheduling during the every subframe, but is increased signaling overhead because sender has to send the information on the channel. चैनल में ये इन्फॉर्मेशन देना होता है, इसलिए इसका क्या तो इसमें ओवरहेड इस इंक्रीज क्या होता है, सिग्नल ओवरहेड जो होता है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बिकॉज सेंडर को क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन चैनल पे इन्फॉर्म करना पड़ता है कि प्रोवाइड्स डिटेल प्रोवाइड करता है कि विच हार्क इज प्रोसेस इज गोइंग टू यूज इट इज यूजिंग। इन एसिंक्रोनस हार्क में क्या होता है, रीट्रांसमिशन प्रोसेस कैन अकर एट एनी टाइम। मीन्स इसमें क्या होता था, सिंक्रोनस हार्क में क्या होता था, इसमें एक सर्टेन इंटरवल में रीट्रांसमिशन होता था। लेकिन एसिंक्रोनस हार्क में क्या होगा, रीट्रांसमिशन प्रोसेस कैन अकर एनी टाइम, इसमें कभी भी हो सकता था। तो ये डिफरेंस है हार्क और आर्क में, सॉरी सिंक्रोनस हार्क और एसिंक्रोनस हार्क में। थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लेते हैं, हार्क और आर्क में डिफरेंस क्या है। तो ये होता है, आपको पहले ही बताया था मैंने कि ARQ जो होता है RLC लेयर में वर्क करता है, हार्क जो होता है वो वर्क्स एट फिजिकल लेयर बट कंट्रोल बाई मैक लेयर। पहले क्वेश्चन से ये हो जाता है, आंसर ये हो जाता है। दूसरा, इफ़ देयर इज ए आर्क में क्या होता है, इफ़ देयर इज एन एरर इन द रिसीव डेटा as detected by ARQ at the RLC layer, then it is discarded and a new transmission is requested from the sender. इसमें किसी तरह की कोई सोचने की बात ही नहीं है। अगर उसमें कोई एरर है तो डायरेक्ट वहाँ से उसको रीट्रांसमिशन के लिए डिस्कार्ड किया जाएगा और बोला जाएगा कि फिर से एक रीट्रांसमिट करो सेंडर। वो सेंडर फिर से डेटा पैकेट्स जो भी है वो ट्रांसमिट करेगा, फिर वो अगर एरर है तो फिर से डिस्कार्ड करेगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा रीट्रांसमिशन के बारे में। वो होता है ARQ। हार्क क्या हो जाता है, हार्क क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ARQ प्लस FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड एरर करेक्शन हो गया मींस अगर कोई माइनर एरर है तो वो रेक्टिफाई कर देगा और उसको रिसीवर को करेक्ट करके उसको रिसीवर साइड में भेज देगा एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैंने जो भी जो आपने डेटा भेजा था वो करेक्ट भेजा था। आफ्टर करेक्शन वो रिसीवर साइड में भेज देगा और यहाँ पे ट्रांसमीटर को एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। इसमें सेम यही लिखा है, इफ़ देयर इज एन एरर इन द रिसीव डेटा देन द रिसीवर बफर्स द डेटा एंड रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन फ्रॉम द सेंडर। तो ये हो गया मैंने से, अगर FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन अगर हम लोग नहीं यूज़ किए, अगर एरर बहुत बड़ा है तो क्या करता है, नैक मैसेज भेज के ट्रांसमीटर को फिर से रीट्रांसमिशन के लिए प्रोसेस करता है। और जब तक ये पैकेट्स फुलफिल ना हो जाए, एक डेटा फुलफिल पैकेट्स पूरी तरह से रिच ना हो जाए, तब तक वो बफर करता है। जैसे ही वो क्या कर डेटा कंप्लीट हो जाता है, आपका पैकेट्स कंप्लीट हो जाता है, उसको रिसीवर साइड में भेज देता है। इसको हम लोग हार्क बोलते हैं, हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये हो गया आपका हार्क एंड आर्क। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अपलिंक में कौन सा सिंक्रोनस हार्क प्रोसेस यूज़ करता है, डाउनलिंक में कौन सा हार्क हम लोग यूज़ करते हैं, अपलिंक हार्क और डाउनलिंक हार्क में क्या डिफरेंस है, और हार्क कितने प्रकार के होते हैं, और ये आपसे पूछा हार्क और आर्क में डिफरेंस क्या है, और हार्क किस लेयर में मिलता है हमें, और आर्क किस लेयर में काम करता है। तो इससे यही क्वेश्चन अगर बेसिक लेवल में क्वेश्चन अगर आपको फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन आपको यही पूछे जाएंगे हार्क और आर्क से रिलेटेड में। और सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे जो अगर L2 आप एनालिसिस पार्ट में जाएंगे थोड़ा सा और बेसिक टफ क्वेश्चन से अगर करेंगे, तो जब हम लॉग एनालिसिस पार्ट में आएंगे तो हार्क और आर्क के बारे में भी डिस्कस और थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे एज पर लॉग एनालिसिस पार्ट और दैट फाइंडिंग द बॉक्स।
आज का टॉपिक्स के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोटोकॉल से रिलेटेड यहाँ पे मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच।